पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। डेप्यूटी सेनेट चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार का फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से अब तक मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से मौलाना अताउर रहमान और गफूर हैदरी के नाम सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास सेनेट में 55 वोट मौजूद हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 43 है। इन्हें मुकम्मल यकीन है कि इनके उम्मीदवार सेनेट में वाज़ेह बरतरी हासिल करके चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा का दावा है कि हुकूमत की जानिब से कुछ सिविलियन ही सही एजेंसियों ने पीडीएम को यह पैगाम भिजवाया है कि अगर गिलानी साहब को यह इंतखाब लड़वाया गया तो इन्हें इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवा दिया जाएगा। रऊफ क्लासरा के मुताबिक इस धमकी के बावजूद पीडीएम डरी नहीं है और यही वजह है कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए यूसुफ रजा गिलानी ही को नामजद किया है। इसकी वजह क्लासरा साहब के मुताबिक यह है कि हुकूमती अरकान की बहुत सी नाराजगियां हैं। वो हुकूमती उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब इन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाते हैं। मरियम नवाज का दावा है कि इनकी जानिब से आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की टिकट के वादे ने हुकूमती अरकान को पीडीएम को वोट देने के लिए राजी किया। हकीकत ख्वाह कुछ भी हो, यह बात तय है कि अगर अरकान को अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नजर आ रहा होता तो वो बहरहाल वोट इमरान खान के उम्मीदवार को ही देते। याद रहे कि क्लासरा साहब के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देने का वादा करने वाले हुकूमती अरकान की असल तादाद 35 थी। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई मोतबर जराए से मालूमात हासिल करने के बाद ये बात कह रहे हैं कि अगर मुक्तदिर हल्के इस इलेक्शन में इमरान खान की मदद ना करते तो यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की तादाद 195 तक पहुंच जाती। और यही वजह है कि रातों रात इमरान खान के कहने पर कुछ इदारे मुतहर्रिक हुए, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी करवा दी, एक ऑडियो क्लिप भी निकलवा दिया। कुछ अरकान में कार्रवाई का खौफ भी पैदा हो गया कि कहीं उन्हें इनकी नशिस्त से हाथ ही ना धोना पड़ जाए। ये सब हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद भी गिलानी साहब के वोटों की तादाद कम होकर 169 तक ही लाई जा सकी। लेकिन इमरान खान साहब को अच्छी तरह इल्म है कि इनकी पार्टी के अंदर 35 अरकान मुनहरिफ होने को तैयार हैं। 2 रोज कबल मारूफ कॉलम निगार अयाज अमीर ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम थिंक टैंक में बात करते हुए कहा कि हुकूमत किसी सूरत सेनेट चेयरमैन का इंतखाब नहीं जीत सकती, मां सिवाय इसके कि खलाई मखलूक इसके हक में मुतहर्रिक हो जाए। क्योंकि सादिक संजरानी इमरान खान के उम्मीदवार नहीं है और बावजूद सेनेट में 26 नशिस्तें रखने के हुकूमत ने सादिक संजरानी को ही उम्मीदवार चुना है, तो इसका मतलब यही है कि वो पीडीएम से बराह रास्त टक्कर लेने की सकत नहीं रखती। लेकिन चूंकि संजरानी साहब मुक्तदिर कुव्वतों के नुमाइंदे हैं तो इनके हक में कोई झुर्लू वगैरह फेरा जाना मुमकिन है। इमरान खान इस मामले में बिल्कुल बेबस है। यही ख्याल रऊफ क्लासरा का भी था, जिन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग में यह अंदर की खबर भी दी कि कुछ लोग सादिक संजरानी को जितवाने के लिए मुतहर्रिक हैं, लेकिन पीडीएम इस हवाले से पुरुमीद है कि इसे बरतरी हासिल रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन अरकान कौमी असेंबली ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया है, इनसे सिर्फ ये डील नहीं की गई कि ये सेनेट इंतखाबात में पीडीएम का साथ देंगे, बल्कि ये डील भी की गई है कि अगर बात अदम एतमाद की तहरीक तक गई तो वो इसमें भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जिसके बाद इन्हें अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे। लेकिन वो इसके लिए तैयार हैं। यहां एक बात याद रखने की जरूरत है। 2008 में जब मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाई तो उस वक्त इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में थी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में नून लीग पीपल्स पार्टी की जूनियर शरीककार थी। चंद हफ्तों बाद नून लीग ने तो काबीना से खुद को अलहदा कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत का हिस्सा रही। नतीजतन पीपल्स पार्टी ने वफाक की सतह पर मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद कर लिया, मगर पंजाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पीछा छुड़वाने के लिए काफ लीग से इत्तेहाद करने की बजाय इसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। तब तक 18वीं तरमीम मार्ज वजूद में आ चुकी थी। इस तरमीम के तहत अगर किसी जमात का पार्लिमानी सरबराह स्पीकर को दरख्वास्त दे कि इसके कुछ मेंबरान बजट पास करवाने या वजीर आजम या सूबाई असेंबली में वजीर आला के इलेक्शन के लिए पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें इनकी नशिस्त से डी सीट कर दिया जाए, तो स्पीकर ऐसा कर सकता है। इस मसले का तोड़ यह निकाला गया कि पंजाब असेंबली में काफ लीग के आधे से ज्यादा अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए और इन्होंने स्पीकर को यह दरख्वास्त दे दी कि वो चौधरी जहीर को अपना पार्लिमानी लीडर नहीं मानते और इनकी जगह डॉक्टर ताहिर अली जावेद को अपना पार्लिमानी लीडर बनवा डाला, जिसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये सारा मामला वाज़ेह तौर पर गैर इखलाकी और गैर कानूनी ही कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि पंजाब असेंबली के स्पीकर की नशिस्त पर शरीफ खानदान के वफादार राना इकबाल बराजुमान थे, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के खिलाफ उस वक्त तक कार्रवाई ना की जब तक कि इसकी तादाद काफ लीग के कुल अरकान के आधे से ज्यादा नहीं हो गई। ये वाकया याद करवाना इसलिए जरूरी था कि लाजमी नहीं कि जो अरकान हुकूमत के खिलाफ वोट दें वो अपनी नशिस्तें हर हाल में खोएंगे ही। पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए कौमी असेंबली के अरकान की असल तादाद 116 थी।
رؤوف کلاسرا کی بات مان لی جائے تو 35 اراکین تو پہلے ہی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ تعداد بڑھ کر کل اراکین کی تعداد کا 50% ہونے تک اگر اسپیکر فیصلہ نہ لے تو بعد ازاں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اسپیکر اسد کیسر ایسا کیسے ہونے دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اسی لیے تحریک عدم اعتماد کا فوری خطرہ عمران خان کو نہیں، اسد کیسر کو ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے برعکس اسپیکر کے خلاف آئی تحریک عدم اعتماد میں رائے شماری خفیہ ہوتی ہے۔